हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी एजुकेटम। बहुत से बच्चों ने मेरे रिक्वेस्ट भेज के मेरे को ख़ास तौर पे प्रयोजनवाद के लिए एक पीपीटी पेश करने के लिए कहा था बेटा। उसी क्रम में मैंने एक प्रयोजनवाद पे आपके एक स्लाइड बनाई है। आशा है इस स्लाइड से आप लोगों को प्रयोजनवाद समझने में बहुत आसानी होगी, सो डैट इफ़ इन फ्यूचर यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू pragmatism you can easily going to answer. So let us start. So we are going to discuss about pragmatism अर्थात प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद बेसिकली बेटा ये भी दर्शन का ही एक पार्ट है। सबसे पहले हम कुछ परिभाषाओं पे गौर करें बेटा, डेफिनेशंस पे। सो फ्रॉम जेम्स प्रैट he said that pragmatism offers us a theory of meaning, a theory of truth, a theory of knowledge and a theory of reality। अर्थात प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत तथा वास्तविक का सिद्धांत देता है। दूसरे जो फिलोसोफर हैं विलियम्स जेम्स, इनके अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का एक स्वभाव है और अभिवृत्ति या मनोवृत्ति है। यह विचार है और सत्य की प्रकृति का सिद्धांत है और अंत में यह वास्तविकता का सिद्धांत है। सो अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, pragmatism is a temper of a mind and attitude. It is also a thing of nature, of ideas and truth. And finally it is a thing about the reality. सो बेटा इसकी डेफिनेशन पे गौर करने के बाद अगर हम देखें तो बेसिकली प्रयोजनवाद है क्या। प्रयोजनवाद को हम दूसरा शब्द बेटा प्रयोगवाद भी कहते हैं या फलवाद भी कहते हैं। प्रयोगवाद अर्थात एक्सपेरिमेंट या वो चीज़ जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, या फलवाद भी कहते हैं। यह बेसिकली क्या है बेटा, एक विचारधारा है जो क्रियाओं पर, वस्तुओं पर, सिद्धांतों को और नियमों को सत्य मानती है, जो किसी देश, काल और परिस्थिति में व्यावहारिक तथा उपयोगी हों, उन सारी चीज़ों को ये बेसिकली सत्य मानती है। सो प्रैग्मेटिज्म शब्द का अर्थ क्रिया या कर्म होता है, अर्थात द वर्क। ठीक है, इसके अनुसार हमारी सभी वास्तु विषयक धारणाएं उनके संभव व्यावहारिक परिणामों की ही धारणाएं होती है। अतः किसी भी बात या विचार को सही समझने के लिए उसके व्यावहारिक परिणामों की परीक्षा करना अति आवश्यक है। प्रयोजनवाद एक न्यूली फिलॉसफिक का विचारधारा है, अर्थात नवीनतम दार्शनिक विचारधारा है। यह मानवतावादी दर्शन होने के कारण प्रयोजनवाद संसार एवं उसकी वस्तुओं तथा क्रियाओं के कारणों पर उस गंभीरता से विचार नहीं करता जितना मानव जीवन उसकी उपयोगिता पर विचार करता है। प्रयोजनवाद मानता है इस संसार में रियलिटी का ज्ञान संभव नहीं है, क्योंकि प्रयोजनवाद कहता है कि एक्सपेरिमेंट पर ज़्यादा फोकस करता है। वो ये कहता है कि रियलिटी ज़रूरी है, परंतु हर वक्त हर चीज़ का आपको रियल नॉलेज होना बहुत खास या संभव नहीं हो पाती। ठीक बेटा, अब हम थोड़ा सा इस पे चलेंगे आगे बढ़ते हुए। प्रैग्मेटिज्म की अवधारणा या प्रयोजनवाद की धारणा पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है बेटा, प्रयोजनवाद मानता है कि मनुष्य परिकल्पना का प्रयोग करके ज्ञान के समीप पहुंच सकता है। यानी कि आप अपनी परिकल्पना, अपने अंदर जो भी आप चीज़ों को कल्पनिक कर रहे हो, अर्थात अपनी परिकल्पना के थ्रू आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो, उस ज्ञान को अर्जित कर सकते हो। प्रयोजनवाद का दावा है सत्य सदैव परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, प्रयोजन को प्रयोगवाद इसलिए भी कहते हैं क्योंकि प्रयोजनवादी केवल प्रयोग को ही सत्य की श्रेणी में रखते हैं, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था। इसको प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद या फलवाद भी कहते हैं। प्रयोजनवादी लोग ये मानते हैं कि सत्य क्या होता है, यानी कि ट्रुथ, according to the circumstances, according to the surroundings, according to the time, it will changes regularly। जबकि अभी मैंने लास्ट स्लाइड में, जब लास्ट प्रीवियस आपके पीपीटी में मैंने एक आपका बताया था, वो बताया था मैंने आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या कहते हैं, सत्य वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना उस चीज़ को बेटा। प्रयोजनवादी कहते हैं वास्तविकता, अच्छाई तथा बुराई सब एक संक्षेप शब्द हैं, अर्थात ये सब एक नैरो वर्ड्स हैं। यह कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है, इन सबको मानव अपने प्रयोगों और अनुभवों द्वारा सिद्ध करता है।
ये अगर हम इन चीज़ों पे गौर करें तो हर व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रयोजनवाद यूज़फुल या हम लोगों ने जीवन जिया है प्रयोजनवाद के अनुसार। अतः प्रयोजनवाद के अनुसार वही बातें सत्य हैं बेटा जिन्हें प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं। प्रयोजनवादी एक्सपेरिमेंट को जब बिल्कुल सिद्ध कर लेते हैं वो उसी पे विश्वास करते हैं। वो मानते हैं जो सिद्धांत बन गए, जो प्रिंसिपल सिद्ध हो गए वही सत्य है, आवश्यक नहीं जो कल सत्य था वो आज भी सत्य है। ये इनकी धारणा है। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रयोजनवाद आदर्शवादियों की भांति पूर्व निश्चित तथा प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार निरंतर आदर्शों तथा मूल्यों को स्वीकार न करके प्रत्येक निश्चित दर्शन का विरोध करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं केवल वही आदर्श केवल वही वैल्यूज़ रियल हैं जिनका परिणाम किसी काल तथा परिस्थिति में मानव के लिए व्यवहारिक लाभदायक, फलदायक एवं संतोषजनक हो। जैसा कि मैंने पहले कहा वो व्यवहारिक चीज़ों पे वो गौर करते हैं। वो मानते हैं कि क्रिया, वस्तु, सिद्धांत या नियम जो किसी भी देश अर्थात किसी भी कंट्री, किसी भी पीरियड और किसी भी परिस्थिति में व्यवहारिक उपयोगी हो वही आपके लिए फलवाद या प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद है। ठीक, अब हम प्रयोजनवाद के बेटा सिद्धांतों पे गौर करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। पहली बात, जैसा आप सब लोग जानते हो बेटा प्रयोजनवाद का मकसद क्या है? प्रयोजनवाद का मकसद है जो भी चीज़ों को हम क्रिया के रूप में अपने व्यवहारिक चीज़ों के लिए यूज़ कर रहे हैं वो सब प्रयोजनवाद है। तो अर्थात कहीं ना कहीं पर सत्य की बात भी करता है। प्रयोजनवाद के प्रिंसिपल्स पे हम लोग गौर करते हैं तो पहली बात है कि सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति, अर्थात प्रयोजनवाद मानते हैं ट्रुथ में बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू द टाइम, काल के अनुसार बदल सकता है। वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास करते हैं। वर्तमान में विश्वास करते हैं यानी कि प्रेजेंट में, एंड इन द कमिंग फ्यूचर। दे ट्रस्ट इन द प्रेजेंट, दे ट्रस्ट इन द फ्यूचर। ठीक है। बहुतत्ववाद में भी विश्वास करते हैं वो, अर्थात मल्टी लिंगल चीज़ों पे बहुत विश्वास करते हैं। ठीक है। उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देते हैं, यानी कि जैसे मैंने पहले कहा एक्सपेरिमेंटल चीज़ों पे वो ट्रस्ट करते हैं। सत्य का निर्माण उसके फल से होता है, यानी कि ये कहते हैं सत्य यानी कि किसी भी चीज़ को जब हम सत्यता के लिए उसको निर्धारित कर देते हैं तो वो जब ही सत्य बनता है जब उसका फल मिलता है, अर्थात जब उसका रिजल्ट आता है। देन ओनली इट कैन बी डिटरमाइंड द ट्रुथ। सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं का विरोध करते हैं, वो वास्तविकता निर्माण की अवस्था में होती है। वो कहते हैं सामाजिक जो भी ट्रुथ है वो वास्तविकता निर्माण की अवस्था में ही होता है। समस्याएं सत्य के निर्माण में एक प्रेरणा के रूप में लचीलेपन में आती हैं, विश्वास में लेते हैं। क्रिया के महत्व पे वो लोग बल देते हैं। वो कहते हैं लचीलेपन में ट्रस्ट करते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत हर कहीं ना कहीं जीवन में आपके लचीलेपन यानी कि सॉफ्टनेस रहनी चाहिए। वो क्रिया को महत्व कहते हैं, अर्थात दे ट्रस्ट इन एक्सपेरिमेंट, दे ट्रस्ट इन द वर्क। ठीक, ये इनके सिद्धांत हैं। अब हम थोड़ा विशेषताओं पे गौर करेंगे। व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्रैग्मेटिज्म। प्रयोजनवाद शाश्वत मूल्य में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार जो वस्तु एक स्थान पर सत्य है वह आवश्यक नहीं दूसरे स्थान पर भी सत्य हो। इस प्रकार सत्य सदा परिवर्तनशील रहता है। उदाहरण के तौर पे ले लो, जैसे एक मान के चल लो, सपोजिटली मान लो आपने किसी से कोई सच बोला, ठीक है। हो सकता है उस सच की इम्पोर्टेंस जिस व्यक्ति से आप बोले उसके लिए कुछ और हो, किसी व्यक्ति के लिए उस ट्रुथ की इम्पोर्टेंस कुछ और हो या ना भी हो। सो ये कहते हैं आवश्यक नहीं कि दूसरा स्थान पे भी सत्य की वही वैल्यू हो। इस प्रकार सत्य सदा परिवर्तनशील रहता है। ये इनकी विशेषता। प्रयोजनवाद सत्य को व्यवहार तथा प्रयोजन की कसौटी पर कसकर परिणाम द्वारा व्यवहार के अच्छे तथा बुरे होने की बात करते हैं। वे इसमें आदर्शवाद का विरोध करते हैं। आदर्शवाद इसके विपरीत चीज़ों को कहता है। प्रयोजनवाद का शाश्वत मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों तथा आदर्शों में भी विश्वास नहीं है। वो केवल सत्य को परखने के बाद विश्वास करता है। वो कहता है एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है। बुद्धि के व्यवहारिक रूप में ही प्रयोजनवाद का विश्वास होने के कारण वे विज्ञान और वैज्ञानिक सत्यों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो बुद्धि पर विश्वास करते हैं। वो बुद्धि, क्योंकि बुद्धि क्या है, क्रिया करा रही है। क्रिया करने के बाद जो सत्य निकल के आ रहा है वो सत्य को ट्रस्टेबल मानते हैं। सो प्रयोजनवाद जीवन की सभी समस्याओं के विचार के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, अर्थात एक्सपेरिमेंटल आपके
चीज़ों पर गौर करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार कार्य जो है, वर्क यानी कि आपका कर्म, वो आपके विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये प्रयोजनवाद की खास बात को आप लोग ध्यान रखना। मेन बात क्या है कि प्रयोजनवाद के अनुसार वर्क अर्थात कार्य या आपका कर्म विचार से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये इनकी मुख्य मेन, इनका अगर हम बोलें कि प्रयोजनवाद को एक लाइन में डेफिनेशन में आप एक लाइन की चीज़ बोलोगे तो बेटा आप वहाँ पर सिर्फ इतना कर सकते हो, कर्म या कार्य या विचार, कर्म कार्य जो है वर्क, वो आपके थॉट्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब प्रयोजनवाद को हम जब एजुकेशन से रिलेट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पर देखो जितने भी फिलॉसफी के आपके, चाहे दर्शनवाद हो गया, चाहे आपका आदर्शवाद हो गया, चाहे आपका प्रयोजनवाद हो गया, चाहे आपका प्रकृतिवाद, ये कहीं ना कहीं सब कुछ कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ के देखते हैं बेटा, प्रयोजनवाद एक दर्शन है। शिक्षा और दर्शन में गहरा संबंध है। शैक्षिक समस्या के प्रत्येक क्षेत्र में उस विषय के दार्शनिक आधार की आवश्यकता अनुभव की जाती है। दर्शन के अभाव में अर्थात फिलॉसफी के नॉन प्रेजेंस होने पर शिक्षण कला कभी भी पूर्ण स्पष्ट नहीं हो पाती। दोनों के बीच एक क्रिया चलती रहती है रेगुलर, और ये एक दूसरे के पूरक हैं अर्थात अनुपयोगी हैं। दर्शन जीवन का लक्ष्य निर्धारित करता है और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके लिए शिक्षा अति आवश्यक है। ध्यान रखना, दर्शन पर शिक्षा की निर्भरता इतनी स्पष्ट और कहीं नहीं दिखाई देती जितने के पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं के संबंध में। पाठ्यक्रम से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ जो प्रश्न होता है उपयुक्त पाठ्यपुस्तकों के चुनाव का होता है, और इसमें भी दर्शन कहीं ना कहीं सम्मिलित होता है। यानी कि चाहे आप किसी भी चीज़ को, कोर्स को, आप सिलेबस को चूज़ करो, चाहे उसके क्यूरिकुलम को चूज़ करो, विदाउट फिलॉसफी का, किसी भी पार्ट के फिलॉसफी का अगर नहीं रहेगा तो वो एक्सेप्टेबल या ड्यूरेबल नहीं रहता। राइट। शिक्षा के अन्य अंगों की तरह अनुशासन के विषय में भी दर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि डिसिप्लिन, दर्शन हमको डिसिप्लिन भी सिखाता है, क्योंकि विद्यालय के अनुशासन निर्धारण में राजनीतिक कारणों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण कारण मनुष्य की प्रकृति के संबंध में हमारी अवधारणा होती है। अतः बालक की जन्मजात सहज प्रवृत्ति को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति के लिए छोड़ देता है। परिजनवादी भी इस प्रकार के मापदंड को अस्वीकार करके बालक के व्यवहार को सामाजिक मान्यता के आधार पर नियंत्रण करने में विश्वास करते हैं। वो बोलते हैं कि बालक का जो बिहेवियर है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी चेंज होना चाहिए या होता रहता है। अर्थात शिक्षा का क्या प्रयोजन है और मानव जीवन के मूल उद्देश्य से इसका क्या संबंध है, यही शिक्षा दर्शन या शिक्षा का प्रयोजन है। और बेटा यही आपका प्रयोजनवाद का भी मुख्य उद्देश्य है। सो प्रयोजनवाद आप लोगों ने जाना कि उसका क्या किस तरह का रिलेशन है। ठीक बेटा। सो इस तरह से हम प्रयोजनवाद को जान के समझ चुके। तो अगर आपको प्रेजेंटेशन बेटा अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए व्हाट्सएप पे एंड AB एजुकेटम चैनल पे। थैंक्स अ लॉट।